फेसबुक की जो करंटली चल रही हैं अपडेट्स, उनकी वजह से काफ़ी चीज़ें जो थी जो मैसअप हो चुकी हुई थी, तो उनको अलाइन करने में भी बहुत टाइम लग गया था। अभी तक भी कुछ चीज़ें ही हो पाई हैं। अभी अगेन कुछ चीज़ों को मैसअप अभी भी क्रिएट हुआ है। शायद हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आज की वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आपको जो मेरे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आस्क किया गया है इनबॉक्स के अंदर भी, और उसके बाद मेरी वीडियो के नीचे भी जो लोगों ने रिस्पॉन्स किया था, मेजोरिटी लोगों ने मतलब ऐसा उनका क्वेश्चन यही है कि वो कैसे एड्स चलाएंगे अपने, क्या कहते हैं, पेज के ऊपर वो ऐड किस तरह चला सकते हैं। तो उसको लेके बेसिकली आज का ये जो है लेक्चर होगा। इसके अंदर मैं अपने कुछ एक पेजेस के ऊपर कंपेन चलाऊँगा आपके सामने, ठीक है ना। और वंस आई एम डन विद दैट, फिर उसके बाद आप लोगों को बेसिकली एक रफ आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ठीक है किस तरीके से एक कंपेन चलाई जाती है, और ना सिर्फ कंपेन चलाई जाती है, उसके बाद में उसको ऑप्टिमाइज़ किस तरह किया जाता है। दो टाइप की एड्स होती हैं, एक होती है सादी एड जो हमने चला दी, और एड्स के अंदर भी दो कैटेगरी हैं। एक है गोस्ट एड। गोस्ट एड बेसिकली उसको कहते हैं जो कि बेसिकली आपकी जो है ना टाइम फेसबुक पेज की टाइमलाइन पे शो नहीं हो रही होती, वेयर एज वो आपके पेज के साथ एसोसिएटेड ज़रूर होती है, और वो कुछ पर्टिकुलर लोगों को जिनको बेसिकली आपने टारगेट किया होता है उनको शो हो रही होती है। इसको बेसिकली हम कहते हैं गोस्ट एड। हम लोग बेसिकली ऐड मैनेजर से गोस्ट ऐड भी चला सकते हैं। दूसरी टाइप की ऐड है जिसके अंदर आपके पेज के ऊपर पोस्ट भी लगी होती है, और अंदर आप उस पोस्ट को बेसिकली प्रमोट कर रहे होते हैं। उस पोस्ट के थ्रू आप इंगेजमेंट ले रहे होते हैं या कन्वर्जन करवा रहे होते हैं। फेसबुक पे हर टाइप की ऐड चलती है, आपकी जस्ट लाइक्स की कंपेन नहीं चलती हैं। फेसबुक के ऊपर सेल्स की भी कंपेन चलती हैं, कन्वर्जन की कंपेन चलती हैं, ठीक है ना। इस तरह की मल्टीपल कंपेन्स है। बहरहाल आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ जो मरकूज़ होगी वो सिर्फ और सिर्फ इस एक चीज़ में मरकूज़ होगी कि आपको किस एक तरीके से, लेट्स से आपको पीटीआई की ऑडियंस का पेज बिल्ड करना है, तो उसको किस एक तरीके से आप कंपेन चलाएंगे, क्या आपका उसका फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। और मेरी क्या अप्रोच होती है, आप लोगों के आगे अपनी ज़ाती आप लोगों की कैसी अप्रोच होगी। फ्रॉम मेरी अप्रोच और आप लोगों की अप्रोच, आई मीन के मतलब एज सच मेरी नज़र में जब हम लोग एज एन कंपनी हम लोग कंपेन चला रहे होते हैं, हम लोग इससे एक चीज़ को मेक श्योर नहीं करते हैं कि मतलब ऐसा यार जो आपकी लाइक कॉस्ट है वो बहुत हाई पड़ रही है, ठीक है ना, या वो लो क्यों नहीं हो रही है। हाँ, हमारा गोल ज़रूर होता है कि जितना नीचे आ जाए उतना ज़्यादा बेटर है, बट क्योंकि हमारा प्राइमरीली मकसद यही होता है कि यार हमें डिफाइंड लाइक्स चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए अपने पेज के ऊपर, जो कल हम अपने पेज के ऊपर कंटेंट पोस्ट करें तो वो कुछ एक्शन भी परफॉर्म करें। वो एक्शन लाइक्स की सूरत में हो सकता है, वो एक्शन शेयर की सूरत में हो सकता है, वो एक्शन कमेंट की सूरत में हो सकता है, वो मल्टीपल आपके वेज में वो एक्शन परफॉर्म कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ वो वीडियो देख के लाइक कमेंट शेयर ना करे। इस एक चीज़ के लिए हम लोग फिर अपने पेजेस के ऊपर ऑडियंस बिल्ड करते हैं। जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम शायद बताया था कि हम लोग जो भी न्यू क्लाइंट ऑन बोर्ड करते हैं या न्यू प्रोजेक्ट हम लोग ऑन बोर्ड करते हैं अपनी कंपनी के अंदर, उसके अंदर हम लोग एक रफली बजट रख लेते हैं कि यार जिस पेज के ऊपर या इस क्लाइंट के ऊपर हम लोगों ने पर मंथ 10,000, 20,000, 30,000 डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइंट कि वो क्लाइंट किस तरह का है, ठीक है ना। हम उस तरह का बजट एक सेट कर देते हैं कि ठीक है यार इसके ऊपर पर डे इतनी की कंपेन चलाएंगे। अभी ये जो आप देख सकते हैं कंपेन 2 चल रही हैं इस टाइम। ये अब इस बार मैं सॉरी इस बार मैं आप लोगों को पेज नेम नहीं शो कर पाऊँगा। उसकी भी प्राइमरीली रीज़न ये है कि लास्ट टाइम मैंने जो आप मतलब वीडियोस के अंदर जो पेजेस 2 शो कर दिए थे, वो क्या कहते हैं उनका जो है ना पे आउट वो उड़ चुका हुआ है। अब वो ओरिजिनल कंटेंट था, बूस्टेड फॉलोअर्स थे, बिल्कुल उसके ऊपर कोई मसला नहीं था कंटेंट के ऊपर। स्टिल अगर वो उड़ा है तो फिर उसके ऊपर किसी ना किसी ने हमारे ग्रुप में ही हैं कुछ जिन्होंने शफकत की होगी, और उन्होंने इसके ऊपर CPM ऐसा करके स्पैमिंग करके तो उसका पठा बैठा दिया। बट खैर अगर मैं एक बिल्ड कर सकता हूँ तो मैं दूसरा भी बिल्ड कर सकता हूँ। बट अब फ़र्क ये है कि इस बार मैं पेजेस नहीं शोकेस कर पाऊँगा। एक बंदे की हरकत की वजह से मेजोरिटी बंदों को नुकसान होगा। पर खैर मैं मैक्सिमम कोशिश करूँगा कि आपको जिस हद तक मैं बता सकूँ, जितना बता सकूँ मैं इतना बता पाऊँ। अपनी क्या कहते हैं प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए मैं ये सारी चीज़ों को लेके चलूँगा। खैर अब आप ये देख सकते हैं कि ये बेसिकली एक ही पेज की 2 इस टाइम कंपेन है जिनके ऊपर मैंने बेसिकली बजट सेट किया हुआ है कि 525 रुपीज़ पर डे आपने स्पेंड करना है, और आपने बेसिकली टारगेट करना है पीटीआई की ऑडियंस को। अच्छा, अब ये पीटीआई की ऑडियंस को टारगेट करने का मेनली इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मैसेज
मैं जाके ऑडियंस के अंदर जाके पीटीआई लिख देता हूँ, तो वो सिर्फ फेसबुक को पता होता है कि ठीक है यार ये बंदा पीटीआई के डाई हार्ड फैन है, तो वो उसको जाके ना टारगेट करना शुरू कर देता है, उसकी टाइमलाइन पे ऐड आना शुरू हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फेसबुक पे दो टाइप की एड्स होती हैं, एक आपकी है ए बी टेस्टिंग एड और दूसरी है आपकी एडवांस। और जो दूसरी वाली कंपेन है उसके अंदर बेसिकली होता ये है कि आप फेसबुक को एक सर्टन बजट दे देते हैं कि फेसबुक ये मेरा बजट है, लेट्स से 500 या 1000 या 1 लाख, ये 1 लाख बजट है मेरा, ये मैंने एक महीने में स्पेंड करना है। ये बेसिकली मेरे क्या कहते हैं एड बैक क्रिएटिव्स हैं, इनको तुमने बेसिकली टारगेट करके ना मुझे लाइक्स देने हैं। अब फेसबुक करेगा ये कि जब भी आपकी कंपेन चलती है तो वो पहले आपके दो फेजेस में से गुजरती है। एक सबसे पहले वो जाती है इन रिव्यू। इन रिव्यू में जब वो होती है तो इन रिव्यू में भी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम तक वो आपकी जो कंपेन होती है वो होती लाइव है, ठीक है ना। मतलब वो कुछ ना कुछ सर्टेन लोगों को शो ज़रूर हो रही होती है, टेस्टिंग के फॉर्म के अंदर फेसबुक टेस्ट कर रहा होता है, ठीक है ना। उसके अंदर होता ये है कि फेसबुक चेक करता है कि अच्छा ठीक है यार वो कुछ पर्टिकुलर ऑडियंस को वो कंपेन दिखाती है आपकी जो आपने चलाई होती है, और अगर लोग एक्शन परफॉर्म करते हैं उस एक्शन के मुताबिक एट द एंड ऑफ द डे आपको प्लेसमेंट मिलती है। अब फेसबुक में एड्स के अंदर एक प्लेसमेंट भी आती है। प्लेसमेंट से मुराद ये है कि आपकी एड शो काम पे होनी है, वो बेसिकली होती है। जो वेरी प्रीमियम प्लेसमेंट है वो यही है कि आपकी टाइमलाइन के ऊपर द वेरी फर्स्ट एड यू आर गोइंग टू शो सी इज द वेरी प्रीमियम प्लेसमेंट। मोस्टली लोग उसी के ऊपर बिड करते हैं, उसी के मद्देनज़र रख के वो अपना ऐड चलाने की कोशिश करते हैं कि भजन हमारी बिड भी ऐसी हो, हमारा क्रिएटिव भी ऐसा हो कि वो फर्स्ट प्लेसमेंट पे आपका शो हो टाइमलाइन की। बट अब इसमें भी अब ये थोड़ी सी एडवांस टर्म है, बट चलिए ठीक है मैं यहाँ पे थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। ओके, तो लेट्स से कि एज सच दो कंपेटिटर्स हैं, और दो कंपेटिटर्स जो मैं आपको मेंशन करूँगा वो वही होंगे जो बेसिकली आप जानते भी होंगे। लेट्स से ए कंपेटिटर है कोक और बी कंपेटिटर है पेप्सी। अब आपको अंदाज़ा होगा कि दोनों कंपनीज बहुत ज़्यादा बजट रखती हैं अपना मार्केटिंग के लिए, वो इतना बजट रखती हैं कि जितना एक नॉर्मल कंपनी नहीं रखती। कोक और पेप्सी ये बहुत ज़्यादा मैसिव एडवर्टाइजमेंट के पीछे बिकती हैं। ओरिजिनल इनकी जो कॉस्ट है लेट्स से कोक की वो होगी 5 से 6 रुपए की, जो रिमेनिंग ऊपर जो कॉस्ट है ना वो है मार्केटिंग की, ठीक है ना। फिर इनका एक प्रॉफिट होता है। तो जिस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स के जो मार्केटिंग बजट होता है वो तकरीबन आपका 60 to 70% तो इनका मार्केटिंग बजट होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद इनकी जो कॉस्ट होती है वो 5% होती है, जो रिमेनिंग 10, 15, 20% होता है वो इनका प्रॉफिट होता है। अब वो क्योंकि इनकी चीज़ बिकती इतनी ज़्यादा है कि अगर उनको एक बोतल के पीछे 2 रुपए, कंपनी को 2 रुपए या 3 रुपए भी बचें एक बोतल के पीछे, और इनकी बोतलें बिकें एक दिन के अंदर, घंटों के अंदर, 1 घंटे के अंदर या 1 मिनट के अंदर करोड़ों के हिसाब से, तो 1 मिनट का वो 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये उनका बेसिकली फंडा होता है। अब आ जाते हैं बात मार्केटिंग के ऊपर, कैंपेन के ऊपर। अब दोनों कंपनी ए कोक, कंपनी बी पेप्सी, दोनों ने कैंपेन चलाई है, दोनों का बजट $1 लाख पर डे है, ठीक है ना। और दोनों की एक्सपेक्टेशन यही है कि भजन जो बंदा फेसबुक पे आए सबसे पहले उसको मेरी एड शो हो, ठीक है ना। उनका गोल जो उनकी एक्सपेक्टेशन है ना वो यही सेट हुई होगी। अब दोनों को ये नहीं अंदाज़ा कि दोनों ने जो बिड रखी हुई ना वो तकरीबन नहीं, वो दोनों एग्जैक्टली सेम है, ठीक है ना। अब इस केस में होता ये है कि फेसबुक जो आपकी वीडियो होती है या जो क्रिएटिव होता है, ऐड क्रिएटिव होता है पेप्सी का और आपका कोक का, वो पहले इन रिव्यू के अंदर ना लोगों को दिखाना शुरू करता है, कुछ आपके आपके कहते हैं एक्चुअल लोगों को दिखाना शुरू करता है जो कि प्रीवियसली इन्होंने पेप्सी या कोक के कंटेंट के ऊपर इंगेज किया हो, ठीक है ना। अब फेसबुक इसमें नोट करता है कि यार अच्छा ठीक है, इन रिव्यू के टाइम पीरियड के अंदर कितने लोगों ने रिस्पॉन्स किया, कितने लोगों ने इंगेज किया है किसकी कंपेन के साथ। जैसे कोक की कंपेन के साथ पहले 5 मिनट के अंदर 1000 लोगों ने इंगेज किया, और पेप्सी की कंपेन के साथ पहले 5 मिनट के अंदर आपका 800 या 990 या 950 लोगों ने कंपेन का आपका इंगेज किया। फ्रॉम इंगेज अगेन आई मीन कि उसने लाइक किया है पोस्ट को, या उसने कमेंट किया है पोस्ट को, या उसने शेयर कर दिया, या उसने देखी है पूरी ऐड देखी है, ये भी इटसेल्फ एक इंगेजमेंट की टाइप है, ठीक है ना। इसके ऊपर भी कंपेन चलती है फेसबुक पे आपकी वीडियो व्यू की। अब खैर अब मरकज़ी ख्याल ये है कि भजन कोक की जो है ना सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट फेसबुक आपके जो एल्गोरिथम है उसको पता चला कि ठीक है कोक की जो क्रिएटिव है ना उसके ऊपर भजन सबसे ज़्यादा लोग इंगेज कर रहे हैं, तो वो ये करेंगे, ये आपका फेसबुक का जो एल्गोरिथम होगा कि वो जो प्लेसमेंट मिलेगी ना कोक को, वो जब भी कोई बंदा फेसबुक पे लॉगिन करेगा जिसने प्रीवियसली कोक की ब्रांड के साथ इंगेज किया होगा या किसी तरीके से उसने मामला उसके देखे होंगे, फेसबुक करेगा ये कि उसको सबसे पहली ऐड जो शो होगी ना उसकी टाइमलाइन पे वो कोक की होगी। अब ये एक
आपको भी पता है, हमें एक नॉर्मल इंसान को भी पता है कि जब आप फेसबुक पे अपनी लेट्स से अभी बंद है आपने एकदम खोली है, तो जो वेरी फर्स्ट आपको चीज़ जो शो होती है ना, एटलीस्ट उसका जो रिटेंशन टाइम होता है, पहला ऐड या पहली क्रिएटिव या पहली वीडियो, उस पहली वीडियो का रिटेंशन टाइम या पोस्ट का रिटेंशन टाइम ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है बनिस्बत जब आप स्क्रॉल करते हैं तो बाकी पोस्ट आप देखते हैं। तो वो प्रीमियम प्लेसमेंट जो अगर फेसबुक पे कोई है तो वो वाली प्लेसमेंट है जो सबसे पहले सबसे ऊपर आती है। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अब इसी तरीके से बेसिकली हम जब अपनी कंपेन चला रहे होते हैं तो हम लोग हमारा ये मैटर नहीं करता कि ठीक है यार आपका प्लेसमेंट आपको कोशिश यही होती है कि आपको वेरी फर्स्ट प्लेसमेंट मिल जाए। बट अगर मैं ऐसे पर डे 1000 का बजट लगा रहा हूँ तो कोई बंदा ऐसा भी बैठा होगा मार्केट में, या आप में से कोई ऐसी अप्रोच भी ले सकता है कि जो कहे कि यार मैंने पर डे 10,000 बजट लगाना है और मैंने अपने पेज को मिलियन फॉलोअर्स में ना 1 महीने या 2 महीने के अंदर अंदर पहुँचाना है। हर बंदे का गोल डिफरेंट हो सकता है, हर बंदे का गोल सेपरेट हो सकता है, हर बंदे का बजट सेपरेट हो सकता है, ठीक है ना। तो इस एक अप्रोच की वजह से जो आपकी जो कंपेन की प्लेसमेंट है ना उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। जितनी अच्छी प्लेसमेंट होगी उतना अच्छा आपका जो है ना लाइक की कॉस्ट उतनी कम होती जाएगी। ये जो बेसिकली जो एड मैनेजर आप इस टाइम देख रहे हैं, इसी के अंदर सेम क्रिएटिव के ऊपर मैंने और भी बड़ी एड्स चलाई हैं, ठीक है ना, सेम बजट के ऊपर। तो लेट्स से अगर ये वाली जो कंपेन इस टाइम 2 चल रही है, दोनों के ऊपर 59 आपका क्या कहते हैं पैसा पर लाइक है। अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो गिव मी 1 मिनट, आपका ये नीचे वाली कंपेन्स का बजट नहीं शो कर रहा, सॉरी 1 मिनट। हाँ, अब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और इसमें से मैं बताता हूँ कि मुझे पीटीआई की सेम क्रिएटिव जो बेसिकली मैंने आपको प्रीवियसली ऐड में दिखाया भी था, और मुझे इसके ऊपर लोवेस्ट कितने की कंपेन पड़ी है। जी, ये देख सकते हैं बेसिकली कंपेन है जिसके ऊपर मुझे पर लाइक कॉस्ट जो पड़ी थी वो तकरीबन 26 पैसा की पड़ी थी, मतलब 2600 रुपये में, 2600 रुपये में मुझे 10,000 लाइक्स मिले थे उसी बैनर के ऊपर जो बेसिकली क्या कहते हैं मैंने लगाया था अपने पेज के ऊपर, उसी क्या कहते हैं हेडिंग के टाइटल के ऊपर जो मैंने अपना उसके ऊपर कंपेन के अंदर लगाया था। बट फ़र्क उस टाइम ये था कि शायद उस एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, ठीक है ना, शायद बहुत कम एड्स चल रही थी पीटीआई की कंपेन को, पीटीआई के फॉलोअर्स को लेके। तो फिर मेरी, क्योंकि मैं उनमें से कह रहे पहले 100 बंदे चला रहे थे तो मैं शायद उस टाइम टॉप 10 में से हूँ, सिर्फ 10 बंदों में से हूँ जो बेसिकली कंपेन चला रहे हैं। उन 10 बंदों में से मेरा जो क्रिएटिव था वो ज़्यादा बेटर था, उस पर लोगों ने ज़्यादा अच्छा इंगेज किया। इस वजह से मुझे जो फेसबुक ने लाइक कॉस्ट दी है वो बहुत कम दी है। ये सारी डिटेल बेसिकली समझाने का मकसद ये है कि लेट्स से कि आप कंपेन चलाते हैं या आप मेरी ये क्रिएटिव देख के अंदाज़ा लगाते हैं कि अच्छा आप इस तरह का ऐड क्रिएटिव बनाऊंगा तो मुझे सस्ते लाइक पड़ेंगे, और आपको वो कॉस्ट नहीं मिलती जो कि मुझे मिल रही है, ठीक है ना। तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मतलब ऐसे मैं आपको कोई एक चीज़ या एक पर्टिकुलर मैंने कुछ जुगाड़ अपने पास रख लिया है, कोई एक ऐसा मैंने नुस्खा आपको नहीं बताया जिसकी वजह से आपको वो कॉस्ट नहीं बढ़ी। उसका प्राइम सिर्फ और सिर्फ जो आप यही होगा कि भाई जन उस एक टाइम फ्रेम के अंदर बहुत ही ज़्यादा लोग आप ये कहते हैं ऐसा ही कंपेन वाली स्ट्रेटजी के ऊपर चल रहे होंगे। अब जो बाकी दूसरे लोग हैं उनका क्रिएटिव क्या है वो आपको नहीं अंदाज़ा, वो कौन है वो भी नहीं आपको अंदाज़ा, वो आपको पता भी नहीं चलता, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ये सारी कह लो कहानी बताने का मकसद ये था कि ये लेटर ऑन जब आप कंपेन चला रहे हो तो आप पूरा एक माइंड सेट रेडी हो तो फिर आप जाके कंपेन चलाएं। अब हम आ जाते हैं, मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा डिटेल हो गई है डिस्कशन इन डेप्थ। अब हम आ जाते हैं आपका क्या कहते हैं कंपेन चलाने के ऊपर, और हम कंपेन स्टार्ट करते हैं। मेरे इसी एक आईडी के अंदर क्या कहते हैं काफ़ी पेजेस पड़े हुए हैं जिनके ऊपर कंपेन मैंने खुद चलानी भी है लेटर ऑन, पर मैं फ़िलहाल अभी एक पेज के ऊपर आपके साथ कंपेन चलाऊँगा आपके सामने। फॉर लाइक्स बेसिकली आपने आना है यहाँ पे, जिस तरह मल्टीपल आपकी टाइप ऑफ कंपेन जो हो रही हैं इसमें से आपने इंगेजमेंट चूज़ करना है। वंस यू आर डन विद दैट देन आपने बेसिकली कहते हैं इसको यहाँ पे इधर क्या कहते हैं स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे इसकी नेमिंग कन्वेंशन दे देनी है।
हर बंदे का एक अपना पैटर्न होता है। मेरा अपना एक पैटर्न है जिसके अंदर मैं सबसे पहले पेज नेम, देन आपका कंपेन टाइप, एंड देन मैंने किस दिन वो कंपेन चलाई, ठीक है ना, वो डेट। ये बेसिकली जो है इसका एक मकसद है। लेट्स से लेटर ऑन मैंने अपने क्लाइंट को बताना है या मैंने खुद आइडिया लगाना है यार इस पेज के ऊपर मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी, तो वो बेसिकली मुझे आइडिया हो जाएगा ठीक है उस पेज नेम से मेरी पेज किस टाइप की कंपेन थी और मैंने कहा वो बेसिकली कंपेन चलाई थी, ठीक है ना। तो ये इससे एक नेमिंग कन्वेंशन के थ्रू मुझे सारा उसका आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ठीक है यार ये आपका कहते हैं पेज था, फलाना पेज था, फलानी इसके ऊपर टाइप ऑफ कंपेन थी और किस फलानी डेट को मैंने बेसिकली इसके ऊपर कंपेन चलाई थी। वंस यू आर डन विद दैट, अब यहाँ पे पेज नेम मैंने इसलिए लिखा कि मतलब ऐसा मैं अगेन पेज नेम मेंशन नहीं करना चाहूँगा आपको, तो आप अपना जो जिस पेज के ऊपर आप कंपेन चला रहे होंगे आप इसके ऊपर वो नाम रख देते हैं। अगर आप नहीं भी रखना तो हर एक बंदे की अपनी काम करने का अंदाज़ होता है, तो मेरा ये अंदाज़ा तो इस वजह से मैं इस तरह चलता हूँ। और मैं हिट कंटिन्यू कर दूंगा। ओके अब बेसिकली मैं आ गया हूँ कंपेन के इंटरफेस के अंदर। अब यहाँ पे क्योंकि नेमिंग कन्वेंशन मैंने पहले दे दिए थे अर्ली ऑन, तो फिर इस वजह से वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब जिस तरह इस वीडियो की अर्ली स्टेज में मैंने आपको बताया था कि दो टाइप की कंपेन्स बेसिकली आपके अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं एड मैनेजर के अंदर, एक A/B टेस्टिंग है और एक एडवांस कंपेन बजट। A/B टेस्टिंग एक अलग बेसिकली कह लें आपका यूनरे पे चलती है और जो आपके एडवांस कंपेन बजट है ये भी एक अलग यूनरे पे चलती है, ठीक है ना। A/B टेस्टिंग के अंदर बेसिकली आप A/B टेस्टिंग इस्तेमाल करते हैं, ये मेनली इस्तेमाल की जाती है जब आपने बेसिकली सेल्स की कंपेन चला रही है। इवन आप इसी A/B टेस्टिंग के अंदर लाइक्स की कंपेन की भी चला सकते हैं, ये नहीं कि वो मना करेगा आपको, बट इसका पर्पस डिफरेंट है। इसका पर्पस ये है कि लेट्स से कि मेरे दो डिफरेंट एड क्रिएटिव्स हैं, PTI की ही हैं, बट मैंने टेस्ट करना है कि यार कौन सा वाला जो एड क्रिएटिव है वो सस्ता पड़ता है, ठीक है ना, कौन से वाला एड क्रिएटिव है वो ज़्यादा अच्छा है, लोग उसको बस ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो फिर वो वाली जब कंपेन में चलाऊंगा तो फिर वो मैं A/B टेस्टिंग पे चलाऊंगा। जब मुझे चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी ना कि अच्छा ठीक है यार ये मेरा फाइनल क्रिएटिव है, ये मेरे फाइनल आपका कॉपी टेक्स्ट है। कॉपी टेक्स्ट क्या होता है वो मैं आपको आगे जाकर बताऊँगा जब मैं लिखूँगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जब मैं फाइनल कर लूँगा उसके बाद मैं एडवांस कंपेन बजट पे आ जाऊँगा। अब मेरे केस में क्योंकि मुझे पता है कि मैंने किन क्रिएटिव पे ऐड चलानी है, तो मैं एडवांस कंपेन बजट के ऊपर जाता हूँ और मैं देन यहाँ पे जाके इसको कर देता हूँ ऑन। जब आप इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको बेसिकली ये बता रहा होगा कि आपने बजट क्या सिलेक्ट करना है। अब दो टाइप के बजट होते हैं अगेन, एक डेली बजट और एक लाइफ टाइम बजट। डेली बजट के केस में ये होता है कि आप उसको बताते हैं कि यार डेली तुमने मेरे क्या कहते हैं इतना चार्ज करना है, तुमने मुझे 500 चार्ज करना है, 1000 चार्ज करना है, डिपेंडिंग ऑन दी एड्स अकाउंट। आप अब मैंने क्योंकि इसके ऐड के ऊपर इस ऐड अकाउंट के ऊपर रफली तकरीबन 5.5 लाख रुपये तक स्पेंड कर चुका हूँ, तो मैं उसके ऊपर 10,000 रुपये की पर डे ऐड भी चला सकता हूँ या शायद उससे भी बड़ी, बट मैंने कभी चलाई नहीं क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना। हाँ मल्टीपल एड्स मैं ज़रूर चलाता हूँ एट अ टाइम इस एड अकाउंट के ऊपर, तो उनका बजट कभी हो जाता है कि पर डे मेरा 10,000 रुपये खर्च हो रहा है जस्ट ऑन एड्स। खैर अब यहाँ पे बेसिकली मैं जो बजट रख रहा हूँ, अगेन बजट के ऊपर आप लोगों की अपनी चॉइस है कि आप लोगों ने क्या रखना है, आप लोगों की जेब किस चीज़ को सूट, मतलब जे हर एक बंदे की अपनी पॉकेट होती है, ठीक है ना। मेरे केस में बेसिकली हम लोगों ने एक सर्टन रूल सेट किया हुआ है अपने कंपनी के अंदर कि यार ठीक है एक पेज पे मल्टीपल कंपेन्स की सूरत में आप ज़्यादा बजट लगा सकते हो, बट एक कंपेन के ऊपर आपने 525 से ज़्यादा बजट नहीं लगाना। अब बेसिकली यहाँ पे मैं चूज़ कर लिया डेली बजट। आपके केस में यहाँ पे आप 30,000 रुपया लाइफ टाइम बजट के केस में आप लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट करके यहाँ पे 30,000 रख सकते हैं। फिर आपके आगे जाएंगे तो फिर वो स्टार्टिंग डेट और एंड डेट आपसे पूछ लेगा, फिर फेसबुक उसी हिसाब से आपकी कंपेन बेसिकली चलाएगा। अब आ जाते हैं मैं अपने अपने क्रिएटिव पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे बेसिकली मैं सेट कर दूँगा जो बजट जो पर डे मैं चाहूँगा कि स्पेंड हो वो 525 रुपीज़। मैं चाहूँगा कि वो फेसबुक स्पेंड करे पर डे, इससे ज़्यादा स्पेंड ना करे नो मैटर व्हाट। अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट लेवल पे। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं, अगेन ये चीज़ें हैं, ये कुछ चीज़ एडवांस चीज़ें, ये जो आपका है ना इसे कहते हैं हाँ हम कंपेन लेवल, द वेरी फर्स्ट जो हमने अभी सेटिंग कर चुके हैं। ये जो है ये आपका कहते हैं एड सेट लेवल, और ये जो है ये आपका है ऐड लेवल, ठीक है ना। ये चीज़ें आप अब लेटर ऑन मतलब बेसिकली आप इसको एक्सप्लोर जब करेंगे तो फिर आपको ये पता चलती रहेंगी ऐसा ऐसा। बहरहाल ये मैंने इसलिए आपको बता दी है कि मतलब आपको पता होगा ठीक है कौन सी सेटिंग किस लेवल में होती है।
आपका जो बेसिकली बजट की जो सेटिंग है वो आपकी कंपेन लेवल पे जाके सेट होती है कि अच्छा ठीक है यार मैंने जो है ना यहाँ कंपेन लेवल में जाके आप अपना बजट सेट करते हैं। जब आपका कंपेन लेवल सेट हो जाता है फिर उसके बाद क्या कहते हैं आप एड सेट लेवल पे आके फिर जो फर्दर आपने चीज़ें रखनी होती हैं वो रखते हैं। अब यहाँ पे आके बेसिकली मैं चूज़ करूँगा कि विजन मुझे यहाँ पे आके अब इंगेजमेंट के अंदर भी मल्टीपल टाइप की इंगेजमेंट है, बट उसके अंदर हमें जो चाहिए वो चाहिए पेज, फेसबुक पेज और उसके अगेन आगे पेज लाइक्स। अब ये नीचे एक पेज उसने चूज़ कर लिया है, मैं इसी के ऊपर कंपेन चला देता हूँ, ठीक है। और आगे जब हम जाएंगे इसके फर्दर जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली वो मुझे बता रहा है कि स्टार्ट डेट क्या है और एंड डेट क्या है। मैं यहाँ पे भी एंड डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ, बट इन माय केस मैं एंड डेट नॉर्मली सेलेक्ट नहीं करता हूँ। बहुत ही कम क्लाइंट्स के केस में मैं एंड डेट सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको एज इट इज़ छोड़ देता हूँ। वंस आई एम डन विद दिस फिर उसके बाद बेसिकली मैं करूँगा ये कि यहाँ पे आपकी आ जाती है क्रिएट न्यू ऑडियंस। आपके केस में यहाँ पे न्यू ऑडियंस ही आएगी, देन वहाँ पे आपको लोकेशन टारगेट करनी होगी पाकिस्तान की, एज 18 to 65, जेंडर ऑल, ठीक है ना। और उसके बाद इसके अलावा बेसिकली कोई आपने यहाँ पे डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट या बिहेवियर ऐड नहीं करने हैं। ये मैं भी नहीं कर रहा हूँ, आपके अगेन आपकी अपनी मर्जी है, आप ऐड करना चाहें, पर मैं नहीं ऐड करता हूँ। तो जिसको मेरे फॉर्मूले पे चलना है वो मेरे पे चल रहा है, जिसको अपना कुछ टेस्ट करना है उसको टेस्ट कर सकता है। वंस आई एम डन विद दिस फिर उसके बाद आ जाती है प्लेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इसी के थ्रू आपकी ऐड की जो बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन होती है ना वो यहाँ से होती है। अब यहाँ पे लेट्स से कि यहाँ पे मैं मैनुअल प्लेसमेंट में जाता हूँ तो यहाँ पे मल्टीपल प्लेसमेंट्स, 2 प्लेसमेंट्स हैं जो शो हो रही होंगी, एक आपका क्या कहते हैं मोबाइल, एक डेस्कटॉप। हमारे केस में मतलब ऐसा जो मैं प्रेफर करता हूँ और जो मुझे पता है क्योंकि मैं काफ़ी एड चला चुका हूँ, तो मोबाइल से जो लाइक्स आपके ना वो सस्ते मिलते हैं मोबाइल प्लेसमेंट से। मेरा डेस्कटॉप की जो प्लेसमेंट है ना, क्योंकि ज़्यादातर लोग डेस्कटॉप पे फेसबुक इस्तेमाल नहीं करते हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं वो आपका मोबाइल पे इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से हम डेस्कटॉप पे हम ऑफ़ कर देंगे। अब इससे होगा ये कि हमारी ऐड सिर्फ उन लोगों को शो होगी जो मोबाइल से फेसबुक इस्तेमाल कर रहे होंगे, डेस्कटॉप वाले जो यूज़र हैं वो एक्सक्लूड हो रहेंगे। तो वो जो महंगे लाइक्स हैं वो हमें नहीं मिलेंगे, हमारा बजट थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आ जाती हैं आपकी प्लेसमेंट्स अगेन कि आपकी कौन सी प्लेसमेंट्स हैं। यहाँ पे मल्टीपल प्लेसमेंट्स हैं, स्टोरीज़ के अंदर आपने अपनी ऐड लगानी है, इंस्ट्रीम ऐड की वीडियो के अंदर आपने अपनी ऐड लगानी है, फीड सबसे पहले जो आपकी है प्लेसमेंट, फीड के अंदर आपने ऐड लगानी है, सर्च रिजल्ट के अंदर लगानी है। तो मेरे केस में मैं सर्च रिजल्ट को अनचेक कर देता हूँ, मैं जस्ट एंड जस्ट मोबाइल एंड देन जो फीड है इन 2 प्लेसमेंट्स को चूज़ करता हूँ अपनी कंपेन के लिए जब मैंने लाइक्स की कंपेन चलानी हो। अब मेरा बेसिकली एड सेट लेवल पे मैंने सारा काम कर लिया, अब मैं जाऊंगा आगे एड्स के लेवल पे। जो तीसरा लेवल है इसको हम कहते हैं एड्स लेवल। इस तीसरे लेवल पे बेसिकली आके आपने करना ये होता है कि आपने इसके अंदर क्रिएटिव ऐड करना होता है कि किस क्रिएटिव के ऊपर आपने कंपेन चलानी है। अब मैंने इस ऐड अकाउंट में मल्टीपल क्रिएटिव्स ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं, तो उनमें से एक क्रिएटिव मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ, ये वाला, जो कि आप लोगों ने मेरी प्रीवियस ऐड में भी, प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा कि मैंने इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे मैं जब आऊँगा, अभी ये क्योंकि वीडियो ऐड है तो मैंने इसको क्या कहते हैं 1 by 1 नहीं रखना। ये अगर आपने ऐड जो बनाई हुई है वो 1 by 1 है तो आप 1 by 1 ऐड बनाएं, ठीक है ना, और उसको क्या कहते हैं आप इसके ऊपर कंपेन चलाएं। ये रिकमेंडेड भी है, ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, बट मेरी जो ऐड टाइप है इस टाइम जो मेरा क्रिएटिव है वो दूसरी डिमेंशन में है तो मुझे उसको ओरिजिनल पे लेके चलना पड़ेगा। यहाँ से हम इसको कर देते हैं डन। हमारा जो ऐड क्रिएटिव है वो यहाँ पे शो होना शुरू हो गया। अब इसके आगे फर्दर हम लोगों ने करना ये है कि यहाँ पे आगे हम लोगों ने जो मैं कॉपी टेक्स्ट बेसिकली आपको बोल रहा था वो बेसिकली हम यहाँ पे ऐड करते हैं। अब पेज लाइक से केस में बेसिकली आप लोग क्या कहते हैं कॉपी टेक्स्ट इतना को मेजर कॉपी टेक्स्ट नहीं होता, ये कॉपी टेक्स्ट मेनली टर्म्स इस्तेमाल की जाती है जब आपने हाई लेवल ऑफ एड्स चलानी होती हैं, ROI की एड्स, आपकी टारगेटिंग की एड्स, कन्वर्जन की एड्स, ठीक है ना, ट्रैकिंग की एड्स, तो ये तब जाके आप क्या कहते हैं कॉपी टेक्स्ट बड़ा मैटर करता है। अब यहाँ पे बेसिकली ये कॉपी टेक्स्ट आप कह लें या प्राइमरी टेक्स्ट आप कह लें जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, लाइक दिस पेज सिंपली, आप कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने थम्स डाउन का बेसिकली ये फिंगर डाउन का मैंने इशारा भी किया वैसा कि मैक्सिमम लोगों को पता होगा, चलिए कि उसने लाइक का बटन प्रेस कौन से वाला करना। कि मेरे इस वीडियो की जो वीडियो मैंने लगाई है इसके एंड पे भी यहाँ पे करके एक थम्स अप आए, थम्स डाउन का और सॉरी फिंगर डाउन का आएगा इशारा, जो कि बेसिकली इस बटन को तरफ इशारा कर रहा होगा, क्योंकि लोग ये वाले बटन को भी प्रेस कर देते हैं, ठीक है ना। इसकी आप फॉर्स तो नहीं पड़ती, बट
जिसने प्रेस करना वो ये वाला करे ताकि वो फर्दर पेज लाइक्स में भी हमारे फॉलोअर्स में भी रहे, तो फ़ायदा है, तो हमारा मेन मकसद कंप्लीट होगा। अब जब हम लोग कॉपी टेक्स्ट ऐड कर देंगे तो उसके बाद सिंपली हम लोगों ने पब्लिश कर देना इस कैंपेन को। ओके, सो अब बेसिकली हमारी जो कैंपेन है वो हो गई है पब्लिश। अब होगा ये कि सबसे पहले क्या कहते हैं, अगर हम इसको जाते हैं कैंपेन्स लेवल पे, तो यहाँ पे जाके जब इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे फॉर द टाइम ये शो करा रहा है नो ऐड। मैं अगर ऐड सेट लेवल पे जाऊँगा तो यहाँ पे नॉट एड्स इनएक्टिव, और जब मैं यहाँ पे ऐड लेवल पे जाऊँगा तो यहाँ पे बेसिकली ये आ रहा है करंटली प्रोसेसिंग। तकरीबन 5 मिनट बाद ये आ जाएगा इन रिव्यू के अंदर, और उसके बाद थोड़े ही टाइम के बाद ये आपका आ जाएगा लर्निंग के फेज़ के अंदर, और लर्निंग के फेज़ के बाद ये जाएगा आपके एक्टिव फेज़ के अंदर। अब हम थोड़ा सा वेट करते हैं, मैं वीडियो को यहाँ पे कट करूँगा। जब ये इन रिव्यू वाले फेज़ के अंदर आएगा या लर्निंग वाले फेज़ के अंदर आएगा, देन मैं वहाँ से कंटिन्यू करूँगा। इन रिव्यू का मैं आपको ऑलरेडी वीडियो पे पहले इससे मैं बता चुका हूँ। लर्निंग के बारे में मेनली आपको बताना कि लर्निंग के फेज़ में वो क्या रहा होता है बैक एंड पे, ठीक है ना। और जब वो लर्न कर लेता है आपकी कैंपेन, फिर उसके बाद क्या होता है, तो मैं वीडियो को यहाँ पे कर रहा हूँ कट, और जब ये इन आपका लर्निंग या इन रिव्यू के फेज़ में आएंगे फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो जैसा आप इस टाइम देख सकते हैं कि मतलब ऐसा इस टाइम जो हमारा एड्स लेवल है वो लर्निंग में चल रहा है। फिर एज अगर मैं अपने एड सेट लेवल में जाऊँ तो वो इस टाइम करंटली इन रिव्यू है, और आपका जो कैंपेन लेवल है वो इस टाइम एक्टिव चल रही है। हमारी जो कैंपेन जो हम लोगों ने रिसेंटली चलाई थी वो इस टाइम एक्टिव है। अब हो क्या रहा है बिहाइंड द सीन, वो हो ये रहा है कि मतलब ऐसा करंटली सबसे पहले क्या कहते हैं हमारा जो क्या कहते हैं क्रिएटिव था, ठीक है ना, वो इन रिव्यू के प्रोसेस से कंप्लीट आगे जा चुका हुआ। अब वो लर्निंग के फेज़ के अंदर है। लर्निंग के अंदर बेसिकली वो इस टाइम लर्न कर रहा है कि मतलब ऐसा चाहे आपका जो है ना प्लेसमेंट कौन सी होनी चाहिए, ठीक है ना, आपकी क्या कहते हैं वो इस टाइम वो फिगर आउट कर रहा है कि ठीक है इसने क्या क्या चीज़ें चूज़ की हुई हैं, ठीक है ना। अब वो प्लेसमेंट चूज़ करेगा, वो फिगर आउट करेगा ठीक है इसके लिए सूटेबल प्लेसमेंट कौन सी है, इसकी बिड कैसी है, उस हिसाब से प्लेसमेंट कौन सी है। तो बैक एंड में जो आपकी एआई है ना वो सारा कुछ फिगर आउट करेगी ठीक है यार इसको कौन सी बेटर इसके लिए प्लेसमेंट रहेगी, कौन सी ऑडियंस बेसिकली इस क्रिएटिव के लिए कौन सी ऑडियंस है, ठीक है ना। ये जो क्रिएटिव है किस ऑडियंस के लिए बनाया गया, ठीक है ना। तो ये बिहाइंड द सीन जो इस टाइम चीज़ें चल रही है ना वो ये चल रही हैं। अगर हम आए एड सेट लेवल के अंदर बेसिकली क्योंकि हम लोग टारगेट करते हैं आपकी ऑडियंस को, हम लोगों ने एज चूज़ की थी, हम लोगों ने आपका एरिया चूज़ किया था, हम लोगों ने ये 2 चीज़ें मेनली हम लोगों ने चूज़ की थी। हम लोगों ने डेमोग्राफिक्स, बिहेवियर और इंटरेस्ट, ये 3 अलग चीज़ें, इनको चूज़ नहीं किया था हमने अपनी कैंपेन के अंदर, बस वो जेंडर भी चूज़ किया था। ये 3 चीज़ें चूज़ की थी, और जो आपकी ऊपर रिमेनिंग 3 चीज़ें हैं वो हम लोगों ने उनके ऊपर कुछ चूज़ नहीं किया था। अब वो जो 3 चीज़ें हम लोगों ने चूज़ की थी ना वो भी अगेन इस टाइम ये आपका कहते हैं इन रिव्यू चल रहा है कि मतलब ऐसे सिस्टम फेसबुक देख रहे हैं चलो ठीक है, और ये इसने बताई हैं, हम इनके आगे फेंकते हैं। अब देखते हैं कि वहाँ से रिज़ल्ट क्या आएगा। जब ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, ये ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेता। अब ये देखें आपके सामने मैंने रिफ्रेश किया, ये लर्निंग में आ गया, ठीक है ना। जब ये वाला भी आपका पार्ट जो है ना कंप्लीट हो जाएगा तो ये फिर आपका क्या कहते हैं फ़ौरन से एक्टिव हो जाएगा। तो ये थर्ड फेज़ भी जो आपका क्या कहते हैं ऐड लेवल है वो भी आपका एक्टिव हो जाएगा। आपका क्या कहते हैं एड सेट लेवल है वो भी एक्टिव हो जाएगा, और अभी करंटली हमारा जो कैंपेन लेवल है वो तो ऑलरेडी एक्टिव है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये जो सारी आपको भी इन डिटेल चीज़ बताने का मकसद ये था कि ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि ये फेसबुक एड्स मेनली वर्क किस तरह करती हैं, ठीक है ना। आपको फॉलोअर्स मेनली मिलते कैसे, ठीक है ना, इतने प्रिसाइज इतने ऑर्गेनिक। फेसबुक को सब पता है, फेसबुक को ईच एंड एवरीथिंग आपके बारे में आपके शायद आपके घर वाले या जिनकी शादियाँ हुई हैं उनकी बीवियाँ, ठीक है ना, वो शायद इतना ना जानते हैं, और जितना आपके बारे में फेसबुक गूगल या जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ये आपको जानते हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से मतलब उनको पता कि ठीक है ये फलाने बंदे ने ऐड चलाई है, मैं एडवर्टाइज़र हूँ इस एंड पे, मैंने ऐड चलाई है। फेसबुक को पता कि ठीक है यार मैंने ये किसको दिखानी है, ठीक है ना, और कौन सा इसके लिए इस बिडिंग के अंदर कौन सा इसके लिए सूटेबल रहेगा, इस बिड स्ट्रैटेजी के अंदर इसके एडवर्टाइज़र के लिए कौन सा क्लाइंट होगा, ठीक है ना। ये क्लाइंट ही है मेनली जो आपको बेसिकली फॉलो कर रहा है, वो आपका क्लाइंट है जिसने आपको फॉलो किया। तो ये बेसिकली सारा बिहाइंड द सीन एक मैकेनिज्म चल रहा होता है। प्रीवियसली मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था कि मतलब जब आप किस एक अप्रोच से कैंपेन चलाते हैं तो फिर रिजल्ट्स किस तरह के निकलते हैं। आप लोगों ने पेजेस देखे थे लास्ट टाइम भी, इस बार
अगेन मैं पेज नहीं दिखा पाऊँगा, ये शायद नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊँ। तो या शायद नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊँ। इस वीडियो के अंदर फिलहाल मैं पेज नहीं दिखा पाऊँगा कि मतलब किस तरीके से आप क्या कहते हैं ऐड ने इंगेज किया। हाँ, जिस पेज पे करंटली हम लोगों ने आज ऐड चलाई है, लेटर ऑन मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा कि चलिए ये वो पेज था जिसने आप क्या कहते हैं कंपेन जिसके ऊपर हम लोगों ने चलाई थी और उसके ऊपर क्या फिर हमें रिजल्ट मिला था, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपकी कह लेंगे सारा A to Z फेसबुक एड्स का एक कह लें बेसिक टू एन इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि एडवांस लेवल में और बड़ी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना, वो मैंने आपको गाइड किया है। अब क्या कहते हैं आपका इस वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो वो आप क्या कहते हैं ज़रूर आइदर कमेंट बॉक्स में जाके या इस वीडियो के एंड पे जाके मतलब ऐसे आप तुमसे पूछ सकते हैं कि मतलब ऐसे आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई है, या जैसे अगर आपने चलाई है कंपेन प्रीवियसली तो आपको किस चीज़ में मसला आया है, उसका फिर हम लोग आंसर करेंगे आपको। बहुत शुक्रिया।